कह देना भगवान रात में पता नहीं कितने लोग मर गए, मैं कैसे नहीं मरा? क्योंकि मेरी किस्मत की लकीर में आज तेरा अभिषेक लिखा था। बस इतनी। ना जाने कितने धन कमाते हैं लेकिन उनके हाथ में घन ही नहीं आता। सुनो रे दान देने वालों, कितने लोग धन कमाते हैं, मुझे कैसे प्रॉफिट हो गया, मेरे पास 2 रुपया कैसे बच गए, मेहनत क्यों कमाई है, काय के लिए कमाया है। जैनी को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, पेट भरने के लिए। एक बार मैंने प्रवचन दिया कि भाई तुम कहते हो कि पापी पेट के लिए कमा रहा हो, तो उसी समय कुत्ता कूद गया। वो कहता महाराज जी इन लोगों ने क्या कह रहे, बोले पेट के लिए कमा रहा हूं। तो इनसे कहो पेट के लिए इतनी पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत इतनी पढ़ाई लिखाई करते, इतनी मेहनत करते, पेट तो हम भी भर लेते हैं 2 घर में पूंछ हिला करके। उसी समय कूदा में एक कह ही रहा था, ठीक बोले सबसे निकला और पता नहीं कहां से आगे कुत्ता कूद गया। मैंने कहा बीच में इसकी हिम्मत कैसे हो गई? तो वो तुम्हें और हमें उसी बात के समय कूदा कि पेट भरने से कहो महाराज इन भक्तों से, पेट भरने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत। अब तुम दूसरा कहते हो बाल बच्चे पाल रहा हूं समझ गए ना कितने हैं? एक या 2। वो बेचारा आया नहीं क्योंकि तुम आना नहीं दोगे ना उसको। तो वो जानवर कहता है क्या बच्चों के लिए कमा रहे हो, इतना बच्चों के लिए कमाने की जरूरत नहीं है। वो निकृष्ट जानवर भी अपने बच्चों को पालता है कि नहीं पालता? तुम नहीं, तुम जानवर नहीं हो। यदि तुम यही तुम्हारी दृष्टि है तो कुत्ते और शूकर से ज्यादा तुम्हारी कोई गति नहीं है, क्योंकि वो भी इसकी दृष्टि यही है कि मेरे बच्चे पल जाए, मेरा पेट भर जाए। तुम मानो तुम्हें कुत्ता न चढ़ा पाए, तुम्हें कहना चाहिए हे कुत्ता औकात में रहे, पसीना मेरा पसीना तेरे काम आ सका, मेरी कमाई से तेरा मंदिर बन सका, मेरी कमाई से, इसी के दिन के लिए कमाया था, आज पता चला ऐसा आनंद मन उछल जाए। जैसे मैंने अभी इसी के दिन के लिए कमाया था कि मेरे नसीब में, मेरी रकील में प्रभु तेरा लिखा है। बस उसको एक ऐसा टाइटल दे दो, भाव करो, परिणाम करो। धर्म को साधन मत बनाना महानुभाव। भाव ही नहीं आना चाहिए कि यदि मैं ये मंदिर को दे दूंगा तो मुझे ये लाभ हो जाएगा। चाहे मकान हो, चाहे धन हो, चाहे जीवन हो, कुछ भी हो, नहीं, अपने धर्म साधन नहीं होगा। धर्म मेरे काम नहीं आएगा, मैं धर्म के काम आऊंगा। भाव नहीं करना, पहले किसको किसके काम आना है। धर्म रक्षति रक्षता, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा तब उसकी रक्षा करोगे। मंदिर बनाने से तुम्हें प्रॉफिट होगी तब तुम मंदिर बनाओगे। हाँ, सागर में ऐसे बहुत दानी हैं जो कह देते हैं, गुजरात में चलता है, गुजरात की बनिया बहुत करते हैं, मैं ये व्यापार कर रहा हूं, इतना लाभ हो गया तो इतना दे दूंगा, इतना हो गया इसी में से कमाऊंगा, इसी में से नहीं। हमारे लिए ऐसा संकल्प नहीं करना। हमें संकल्प करना है मुझे देना है, मेरा कोई लाभ नहीं है, मेरी जमीन से, मेरे मकान से, मेरी जिंदगी से भी यदि धर्म को लाभ होता है तो हम पूरी जिंदगी समर्पित करने को तैयार हों। ऐसा मन में आ जाए, उसी दिन धर्म की रक्षा तुम्हारे सिर पे आ जाएगी। बड़े बड़े जैनी, बड़े बड़े धर्म की डींग हाँकने वाले 1 फुट जगह भी नहीं देते,
पहले सबसे पहले क्या सोचते हैं, इससे मुझे क्या लाभ, धर्म से कमा रहा है। यही रावण ने किया था, कमा तो लिया, उसमें कमा तो लिया, सोने की लंका बना ली, खूब धन आएगा बेटा, ऐसा ध्यान रखना। यदि धर्म को तुम कमाओगे तो खूब आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, खूब पवारा होगी। बना के देख लो किसी कॉलोनी में मंदिर, मंदिर बनते ही कितने स्क्वायर फीट का हो जाएगा, 1000 का है, और मंदिर बनते ही खूब मिले कमाई, पक्का है। धर्म से कमाई नहीं है कहाँ होगी, कमाई तो कर लोगे। रावण ने मांगा तो सोने की लंका मिली, लेकिन मरने के बाद दशहरा मैदान चुन लेना कौन सा है। रावण को मिला के नहीं मिला ये बताओ, धन मिला तो लंका मिली, लेकिन मरने के बाद और ज्यादा गड़बड़ में करी, मैंने कहा ना मैं ज्यादा गड़बड़ करूंगा ही नहीं, सब मिलेगा, कमाओगे। धर्म से जिसने भी कमाया उसको कमाई हुई है। धर्म ही एक ऐसा चीज है जो जब भी कैसा भी करोगे उससे तो लाभ ही लाभ है, हानि तो कभी धर्म पहुंचाता ही नहीं है, लाभ ही लाभ है। लेकिन तुम्हारे मन में यदि लाभ का भाव आ गया कि ये यदि 1 फुट जमीन दे दूंगा तो हमें 100 फुट का लाभ होगा, तो महानुभाव मिलेगा, खूब पैसा मिलेगा, लेकिन बस मरने के पहले किसी दशहरा मैदान को भी राइड करके जाना। भली दशहरा मैदान ना सही, कर्म तुम्हें एक एक कौड़ी को मोहताज करेगा। आज रावण एक एक कौड़ी को मोहताज हो रहा है। कहां सोने की लंका थी, कहां रावण का वैभव था, और आज इसको एक दाना भी खाने नहीं मिल रहा है, मात्र इसलिए कि धर्म से उसने कमाया था, धर्म को साधन बना लिया था। महानुभाव मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, धर्म को कभी साधन मत बनाना। अपने पास जो है उसको धर्म का साधन बना दो, चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे तन हो, चाहे समय हो, चाहे मकान हो, चाहे कुछ भी। और उनसे भी मेरा कहना है, जिंदगी में महानुभाव कान खोल के सुनो, जो मंदिर की संपत्ति पे किराए से रहते हैं, फुटपाथ पे आ जाना। मंदिर को जरूरत है तो उससे भजाने की चेष्टा मत करना। मेरा दुश्मन भी हो तो उससे भी मेरा कहना, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं। जैसे कुंद कुंद स्वामी ने भी कहा, मेरा दुश्मन भी हो तो इस प्रकार का कार्य न करे। ऐसे ही मेरा दुश्मन नहीं भी मानता हो, नास्तिक भी हो, तो भी मैं उसके ऊपर भी करुणा कर रहा हूं। कभी मंदिर की संपत्ति यदि तुम्हारे पास हो, किराए से रहते जाओ, लेकिन आज जब मंदिर को जरूरत पड़ी, संपत्ति किसकी है, मंदिर को जरूरत पड़ी, तो लाभ मत देखना, उससे कमाने की चेष्टा मत करना, मनमाने पैसा मत मांगना, मिल जाएगा, लेकिन ऐसी कंगाली जाके होगी कि भीख में, कटोरे में भी कोई भीख नहीं डालेगा। मेरे पास ऐसे 50 उदाहरण है, 50 उदाहरण है। मकान खाली कराने के पैसे मांग, किसकी संपत्ति है, और तुम कौन हो, और तुम भक्त हो, भगवान के भक्त हो। किस मुंह से जाओगे भगवान के पास, कल संकट आएगा तो किस मुंह से जाओगे, भगवान बहुत संकट आ रहा है, क्या मुंह दिखा कर आओगे। भगवान से कमाने की बात, भगवान से उल्टे सीधे की बात। कोई मकान पड़ते हैं तो उनसे कहो ऐसा मांगते, बाजार रेट ही नहीं है, क्या कर रहे हो, बहुत दया आ रही है। मैं आज उन दुश्मनों पर दया कर रहा हूं, क्योंकि कल वे रोते हुए आएंगे तो यहीं। इसलिए मेरा मन है कि मेरे दरवाजे कोई रोते हुए ना आवे, हर भक्त हंसते हुए आवे। मेरा एक सबसे बड़ी अच्छी समझो है बुराई, मैं कभी कैसी भी परिस्थिति में, विपरीत परिस्थितियों में, कभी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा
ये मेरी संकल्प है, ये मेरी साधना है। यदि मेरी आंख में आंसू आएगा तो किसी खुशी का आएगा, दुख का नहीं आएगा। दुख में तो हमारी आंखें सूख जाती हैं और मैं बहुत मुस्कुराता हूं। और यही मैं देखना चाहता हूं कि मेरे भक्त की आंख में, मैंने भगवान से ही प्रार्थना करता हूं, भगवान मेरे पास तो मेरी साधना का बल है कि मैं आंख में आंसू नहीं आने दूंगा, लेकिन मेरे भक्तों पर ध्यान रखना, मेरे सामने जब आए तो रोते नहीं, हंसते हुए आए। हंसती हुई जिंदगी जीना और हंसते हुए देखना, यही तो दुनिया का सबसे बड़ा आनंद की चीज है। भक्तों को भी हंसना हुआ देखना है, सब हंसते हुए रहे। मंदिर आए, आओगे तो सही, आओगे तो रोते हुए आओगे, हंसते हुए आओगे। अच्छा कौन सा है? हंसते हुए आए ना। हम लोग इसलिए करुणा करके तुम्हें चिताते हैं, कल तुम रोते हुए आओगे। आज रावण रो रहा है, मैंने धर्म से कमाने का भाव किया, मैंने अपना मकान, अपनी जगह मंदिर को देने के पहले हमने अपना लाभ सोचा, हमें क्या फायदा है, बनाने के पहले सोचा हमें क्या। उसका परिणाम निकला कि आज वो रो रहा है। देवताओं में चर्चा की, विदेही को उसको रोना देख करके नरकों में जाके संबोधन को जाना पड़ा। बस मेरी एक ही इच्छा है कि तुम आओगे। मेरे दुश्मन भी, सुन लो रे, मेरे सुन रहे होंगे, पंडाल में भक्त लोग सुनते हैं और पंडाल से छुप करके घर में दुश्मन लोग सुनते हैं। सागर के भी दुश्मन सुन रहे होंगे, दुनिया के भी सुन रहे होंगे, और मेरा प्रवचन दुश्मन नहीं सुने तो मजा ही नहीं आएगा। वो तो और मैंने कहा था ना, सबसे ज्यादा कौन सुनते हैं हमारा प्रवचन? तुम तो कम सुनते हो। अभी इसी में हमारा भक्त कोई सो रहा होगा, वो सुनता ही नहीं। कहता क्या सुनना, अपन को तो अंत में कहते हैं महाराज ने जो कहा वो सब सही है। एक लेकिन दुश्मन कहता है ऐसे कैसे सही है, ऐसे कहते थे मैं सुनूंगा फिर बाद में। उनसे भी मेरा करुणा करके, दया करके कहना है, कल तुम आओगे मेरे दरवाजे। मेरा प्रवचन कभी खाली जाता नहीं, जाएगा नहीं। आज तक मैंने शास्त्र में पढ़ा, मेरे पहले होता था भाई क्या प्रवचन देना, ये लोग मानते करते तो है नहीं। तो जुनवानी का बेटा विश्वास कर, तेरा वचन कभी खाली जाएगा ही नहीं। बस फर्क इतना है कि ज्ञानी को तुरंत समझ में आ जाता है और बाद में वो गधे वाली बात है ना। एक चिड़ियाघर के अंदर सारे जानवर हंस रहे थे, बहुत अच्छा जोक है। सारे जानवर हंस रहे थे, गधा चुपचाप खड़ा था। दूसरे दिन वही लोग गए, सब चुपचाप से, वो गधा। तो उन्होंने पूछा विदेशी था, भाई ये क्या मामला, कल सब हंस रहे थे और ये चुप था, आज ये हंसा। उसे कल की बात आज समझ में आई है। क्या अपन लोग ऐसे गधे हैं? नहीं भाई, नहीं। जनवाणी की दृष्टि में हम गधे हैं कि आज हम पढ़े कल समझ में आएगी, इस भाव में हम सुने और अगले भाव में समझ में आएगा। नहीं, अपन इतने गधे नहीं बनना महान भाव। और आएगी, मैं कह रहा हूं, आएगी आएगी। जिनवाणी कभी झूठी थी नहीं, है नहीं और होगी नहीं। आज भली हम नहीं समझ पा रहे, कल समझोगे। रावण समझा, आज समझ रहा है, आज वो। लेकिन चिड़ियां चुग गई खेत, अब क्या कर सकते, अब क्या कर सकते। उसी समय यदि वो समझ जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कल तुम समझ में आएगी, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आंसू पोंछने के लिए हमारे पास रूमाल नहीं है। क्या कहा? तुम रोते आओगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास भगवान ने कोई रूमाल, अरे हमें नहीं देते, लेकिन कम से कम तुम्हारे आंसू पोंछने को देते। उन्होंने कहा नहीं,
हंसाने का अधिकार तो मेरे पास है, रुलाने का नहीं, और रोने आने वाले को मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आंसू पहुंचने को हमारे पास, भगवान के पास कोई रूमाल नहीं है। मत लाओ रे ऐसी नौबत कि तुम रोते रहो, गुरु सामने बैठा है और फिर भी तुम्हारे आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं है। गुरु मजबूर कर दे, भगवान मजबूर कर दे कि मैं क्या कर सकता हूं। भगवान आप मैं रो रहा हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास कोई रुमाल। इसलिए कल तुम आओगे, इसी दरवाजे आओगे, इसी मंदिर में आओगे, इसी गुरु के पास आओगे, लेकिन कल रोते हुए आओगे। इस कि रोने के पहले अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करो कि रोना नहीं पड़े। जब भी भगवान और गुरु के पास जाओ, हंसते हुए जाओ, ठाठ से जाओ, सुख में जाओ। ये मेरा नेचर है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, दुश्मन भी है तो वो भी ऐसी गलती ना करे, धर्म को साधन ना बनाए अपनी आजीविका का, अपने लाभ का। धर्म को लाभ दो। मेरी जमीन, मेरा धन यदि धर्म के काम आता है, क्या कीमत है तुम्हारे इस धर्म की, धन की? बहुत इतरा रहे हो ना। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। धन, आंख बंद हो गई तो तुम पाप के लिए जिंदा थे। कमाने कमाने में रख गए, कमाते कमाते गए। कमाया तो धर्म को देने की बात तो दूर रही, हम धर्म की संपत्ति पर भी कब्जा कर रहे हैं, उससे भी पैसा कमाने का भाव कर रहे हैं, इससे मुझे कुछ मिल जाए। कमेटियां नहीं दे रही हैं, किससे देंगी? किसी का दान का दिया जाएगा, और ये दान तुम्हारे घर में पहुंचेगा। तो आज तो किराए के मकान ही मिल गया है। कल वो पुलिया बनती ना, ओवरब्रिज, उसके नीचे मिल जाए तो बहुत है। आज सो जाओगे, रात के 11 बजे पुलिस खदेड़ कर हट जाएंगे। ये वही लोग हैं जो फुटपाथों पे सो रहे हैं, यहां से वहां उठाते हैं। इन्होंने कभी मंदिर की संपत्ति से लाभ अर्जित करने का भाव किया होगा, मंदिर से लाभ अर्जित करने। आज कर्म ने कहा कि जल, कल तुझे किराए से मकान दिया था और तूने उससे कमाया था, अब कमा फुटपाथ पर बैठ करके। मैं नहीं देख सकूंगा। मेरी तमन्ना है कि जिसने मेरा नाम कभी स्वप्न में भी लिया हो, तो कम से कम वो ऐसे घर में जाके जन्म ले, जन्मते ही बाप का मकान हो। बाप के मकान में जन्म। एक व्यक्ति, महाराज जी आप कितने मंदिर बनाओगे ये बता दो, आप तो गिनती बता दो एक बार। मैंने कि नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मेरा तो मन है भगवान को आवास दान देने वाला। ये मंदिर नहीं बना रहा हूं। तुम्हारी जो दशा होगी, तुमने जो की स्थिति बनाई, धन कमाते कमाते रहने का मकान भी नहीं मिलेगा, रावण को नहीं मिल रहा है। कम से कम बनाया होगा तो तुम ऐसे कुल में जन्मोगे जहां यदि धर्मशाला बनाई होगी तो बाप का मकान होगा, उसमें जन्म होगा। संतशाला बनाई होगी तो बाप की हवेली में जन्म होगा, और मंदिर बनाया होगा तो राजमहल में जन्म होगा पिता का। टिट फॉर टैट, जैसा बीज वैसा। तुमने यात्रियों के लिए धर्मशाला बनाई होगी कहीं, तो नियम से उस आवास दान में धर्मात्माओं को तुम ऐसे जन्म जाओगे। किराए के मकान में जन्म नहीं होगा तुम्हारा, फुटपाथ पे जन्म नहीं होगा तुम्हारा। तुम जन्मोगे किसी बाप के खुद के मकान में, जो वसीयत में कम से कम तुम्हें एक मकान मिलेगा। ये वसीयत में तुम्हें ऐसे मकान नहीं मिल गया है। तुमने कभी धर्मशाला में एक कमरा बनाया था, इसलिए वसीयत का मकान बना। कभी तुमने गुरु के लिए संतशाला का कमरा बनाया होगा, इसलिए थोड़ा सा बंगला मिल गया। और अब कहां जन्मा दूं? राजमहल में।
जन्मते ही राजा राजकुमार जन्मा है, जन्मते ही, अभी नाक पहुंचना आता नहीं, राजकुमार जन्मा है। सारी दुनिया कह रही राजकुमार हो, अभी राजकुमार क्या, अभी तो छोकरा, उसे ही पता नहीं है कि उसे ही पता नहीं है कि मैं राजकुमार हूं। दुनिया ने कभी ऐसे जीव ने, तुम ये मत समझना कि मैं सागरोदय अतीत बनाने के लिए तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं, नहीं नहीं, मैंने पहले कह दिया मैं भगवान के पक्ष में हूं ही नहीं। बस मेरा तो एक ही भक्त है, भाव है, मेरा हर भक्त जब भी जन्मे राजकुमार बन के जन्मे, और झूठी भिखारी की गोद में न जन्मे, है तो भिखारी और मां कहती राजा बेटा है। तो मैं तो कहते हैं दुनिया राजा बेटा का है, और वो राजा बेटा बनेगा, जन करके वहां जाकर के बंधेगा, और जाते ही राज्य मिल गया। किनको मिल गया राज्य? कुछ नहीं महानुभाव, कभी तुम्हारे मन में परिणाम आया होगा, काश मेरी संपत्ति प्रभु तेरे काम आ जाए, आज मेरी जरूरत है और मैं अपनी सारी संपत्ति तुझे दे डालूं, मेरा मन तेरे लिए हो, मेरा धन तेरे लिए हो, मेरा तन तेरे लिए हो, मैं कमाऊं तो तेरे लिए, जो कुछ भी मेरे मन में भाव आए प्रभु सब अवभाग्य मानूंगा यदि मेरा मकान तेरे काम आ गया, अवभाग्य मानूंगा मेरा मकान तेरे भक्तों के लिए काम आ जाए, अवभाग्य मानूंगा मैं फुटपाथ पे रह जाऊंगा। एक बार तो धर्म के नाम पर फुटपाथ पे आओ, फुटपाथ पे तो बहुत बार आए हो, फुटपाथ पे तो, लेकिन किस कारण से? कर्म की मार से। कर्म की मार से कितने बार लोग फुटपाथ पे आते हैं, रात में शाम को जाके नगर के बाहर देख के आना ना, किसकी मार से पड़े हैं वो? कर्म की मार से फुटपाथ पे बहुत बार आया, कर्म की मार से भिखारी बहुत बार हुआ, कर्म की मार से कर्जदार बहुत बार हुआ, कर्म की मार से अपने खुद मकान को बेच करके कर्जा चुकाया, कर्म की मार से तेरे मकान की कुड़की हुई, कर्म की मार से तेरा मकान कर्जे में गया, कर्म की मार से ना जाने कितने बार ये आत्मा रोड पे आई है। एक बार धर्म के कारण दिवालिया हो जाओ, धर्म के कारण कर्जा ले डालो, धर्म के कारण से रोड पे आ जाओ रे, आ जाओ, मान जाओ, आ जाओ, चिंता मत करना, सिद्धालय से भगवान तुझे उठाने आएगा। और जिसे उसने उठा लिया ऐसे राजघराने में पटकेगा, ऐसे राजघराने में बाप होगा चक्रवर्ती और तुम होगे राजकुमार। ऐसे नहीं मिल जाते, सब कर्मों की कहानियां महानुभाव। दो फूल सात फूले किस्मत जुदा जुदा है, एक शीश पे चढ़ा है एक धूल में पड़ा है। दो फूल सात फूले किस्मत, सब जन्म लेते हैं, जन्मने को तो सब जन्म लेते हैं, लेकिन एक जन्मा राजमहल में, कोई ना कोई तो कहानी है, कोई ना कोई कारण तो है, बिना कारण के कोई कार्य होता नहीं, कोई ना कोई कारण, वो कारण मैं आपको बता रहा हूं। मंदिर बनना और नहीं बनना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मेरी तमन्ना है कि मेरा भक्त मरकर जन्मना तो है कि नहीं, मोक्ष तो है ही नहीं, और ग्रस्त जन्मना तो कहीं कहीं है ही। मेरा हर भक्त राजकुमार बन के जन्म ले, फुटपाथ पे जन्म ना हो, बस एक ही कारण से मैं इतना पीछे पड़ता हूं। और मानव पाने के बाद कभी भी वह कम से कम इज्जत के साथ तो जन्मो, इतना पुण्य तो कमाओ कम से कम। इस धन की कीमत तो कितनी होती है अपन सबको मालूम होता है। अभी आपका समय हो रहा है।